हाय एवरीवन। दोस्तों, ये वीडियो बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर एनईपी बेस्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत ही मेजर इशू जो मैं पिछले कई टाइम से डिस्कस करते आया हूँ, वो इशू अभी तक भी रिजॉल्व नहीं करा गया है एसओएल की तरफ से। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी बच्चा इस परेशानी से जूझ रहा है, तो प्लीज़ जो एक्टिविटी मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको कर लीजिए। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अब चूँकि आज इंटरनल असेसमेंट था, इंटरनल असेसमेंट के अंदर भी ये परेशानी देखने को मिली है बच्चों को। ये परेशानी एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट इंटरनल असेसमेंट से पहले रिज़ॉल्व हो जाए, लेकिन वो रिज़ॉल्व नहीं हुई। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था ईमेल डाल दीजिए, बट पता नहीं कितने स्टूडेंट डालते हैं ईमेल और कितने नहीं डालते हैं। अब एक्चुअल में परेशानी आप लोगों को ही फेस करने को मिल रही है। अब थ्योरी एग्ज़ामिनेशन भी बीए प्रोग्राम के स्टार्ट होने वाले हैं अगले 10-12 दिनों के अंदर। अब उसके अंदर भी ये परेशानी हुई तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत दोस्तों इतनी सी है, या बोलूँ मैं इतनी बड़ी है, मेजर और माइनर की दिक्कत है बेसिकली। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने सेमेस्टर 1 में एडमिशन के टाइम पे आपके पास पॉलिटिकल साइंस के 2 सब्जेक्ट थे और एक सब्जेक्ट हिस्ट्री का था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस आपने मेजर सब्जेक्ट लिया है और हिस्ट्री माइनर में लिया है। लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ था, फॉर्म भरते टाइम वो ये हुआ था कि इसका वाइसे वर्सा कर दिया था एसओएल ने। यानी कि अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस के 2 और हिस्ट्री का 1 सब्जेक्ट है, तो एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट शो हो रहे थे और पॉलिटिकल साइंस का 1 सब्जेक्ट शो हो रहा था। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि आपके पास कौन सा मेजर में था और कौन सा माइनर में था, और सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भरते वक्त वो कौन सा सब्जेक्ट अचानक से माइनर में कन्वर्ट हो गया और उसके दूसरा वाला सब्जेक्ट मेजर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एसओएल कैंपस जाकर अपने सब्जेक्ट ठीक करवा लिए होंगे, तो वो तो इस वक्त अपनी बहुत खुशी मना रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो एसओएल कैंपस नहीं जा पाए थे। अब वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं जा पाए थे आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात यह है इतनी सी कि आज इंटरनल असेसमेंट गर्ल्स का हुआ है और उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर हमें लास्ट मोमेंट तक भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो हो सकता है कि इंटरनल असेसमेंट वाले दिन क्वेश्चन पेपर आपका सही आए, जो एक्चुअल में आपका सब्जेक्ट है उसी का है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 12 बजे के बाद, तो अभी 2 बजे से बॉयज़ का भी इंटरनल असेसमेंट है। उसमें भी अगर यही प्रॉब्लम देखने को मिली तो अब इसके ऊपर हम क्या ही कर सकते हैं। तो आपसे अब एक चीज़ मैं बस रिक्वेस्ट करने आया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 ईमेल आईडीज़ आपको मिलेंगी। उन दोनों ईमेल आईडीज़ पर एक साथ ईमेल लिखना है आपको। ईमेल के सब्जेक्ट में लिखना है रॉन्ग सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम मेजर माइनर इशू, सिर्फ ये लिखना है आप लोगों को। और जो सब्जेक्ट बॉडी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन कोशिश करिएगा सब्जेक्ट बॉडी एज इट इज़ मत टीपिएगा। उसको समझ लीजिए क्या लिखना है, लेकिन एज इट इज़ मत टीपिएगा। एक बार आप देख लीजिए उसको भी। ये देख लीजिए जो हमने लिखा है, रिस्पेक्टेड सर मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर एनईपी। देयर वाज अ प्रॉब्लम इन माय सब्जेक्ट सिलेक्शन इन मेजर माइनर एट द टाइम ऑफ फिलिंग द सेकंड सेमेस्टर फॉर्म, एंड नाउ ऑन द डे ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑल्सो रॉन्ग सब्जेक्ट इज शोइंग एट माई असेसमेंट पोर्टल. I have chosen political science as a major and history as a minor subject, but at the time of filling second semester form, history is showing as a major subject in that portal and political science as a minor, and this problem is not resolved yet and I have to attempt a wrong subject assessment unfortunately. आप समझ गए इस चीज़ को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो मैं बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मेजर माइनर का सब्जेक्ट का इशू है। जब सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म निकले थे तो वो गलत सब्जेक्ट शो हो रहा था, और इंटरनल असेसमेंट के पोर्टल के अंदर भी सब्जेक्ट गलत शो हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे को रॉन्ग सब्जेक्ट का असेसमेंट करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिजॉल्व दिस इशू सो दैट आई विल नॉट फेस दिस मेजर माइनर सब्जेक्ट इशू एटलीस्ट इन थ्योरी एग्ज़ाम। यानी कि इस इशू को आप रिजॉल्व कर दीजिए सो दैट कम से कम थ्योरी पेपर जो आने वाले हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस करने को ना मिले। चलो, इंटरनल असेसमेंट में मैंने प्रॉब्लम फेस कर ली, ऑनलाइन असेसमेंट तक कहीं ना कहीं से मैंने उसको कर दिया, लेकिन थ्योरी पेपर में नहीं कर पाऊँगा इस सब्जेक्ट का। तो इसको आप रिजॉल्व कर दीजिए और आप नीचे सिंपली लिखोगे सब्जेक्ट विच वाज रॉन्गली अलॉटेड, यानी कि जो गलत सब्जेक्ट अलॉट हो गया है उसका नाम लिखोगे, और करेक्ट सब्जेक्ट विच शुड बी अलॉटेड, यानी कि जो सही सब्जेक्ट अलॉट होना चाहिए उसका पूरा नाम लिखोगे आप।
सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस नहीं, सब्जेक्ट का पेपर का जो पूरा टाइटल है वो लिखोगे आप, वो लिखोगे और अपना नाम और एसओएल का रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना और डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर इस ईमेल को सेंड कर दीजिए। ठीक है, हम लोग आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ईमेल के अंदर बहुत ही पोलाइट काइंड लैंग्वेज यूज़ करनी है, प्लीज़ रिक्वेस्ट करना है आप लोगों को, क्योंकि अगर ऊपर वाला ना करे कि थ्योरी एग्ज़ाम के अंदर भी ये दिक्कत हुई और थ्योरी पेपर आप देने बैठो और आपके पास आ जाए गलत पेपर, फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा जी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन या तो यही है, डायरेक्ट कैंपस चले जाओ भाई। इंटरनल असेसमेंट तो निकल गया, अब इसका क्या ही कर लोगे आप लोग। और सेकंड फेज़ में होते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जहाँ तक मेरे को आइडिया है, हो सकता है ये प्रॉब्लम एसओएल को मालूम हो और इस सब्जेक्ट का असेसमेंट दोबारा से करवाया जाए। इसके चांसेस लगते हैं मेरे को, जहाँ तक मेरी समझ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। बट स्टिल जो नहीं जा पा रहा कैंपस, कम से कम ये काम ज़रूर कर दो भाई। और अगर कैंपस जा रहे हो, सब्जेक्ट ठीक करवाने जा रहे हो, तब तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में दिक्कत आपको कर गया है आज। अब वो सेकंड फेज़ से कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे, या इस सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली कंडक्ट करवाया जाएगा, जस्ट लाइक एईसी वाला पेपर। एईसी वाले पेपर में भी वो एबीसी का इशू है, इसलिए उसको भी पोस्टपोन करा गया है एसओएल द्वारा, तो वो भी फ़िलहाल कंडक्ट नहीं हो पा रहा है ना। तो हो सकता है उसी तर्ज पर ये भी, इसको भी दोबारा से ये रिकन्सिडर करें, इस सब्जेक्ट का जो मेजर माइनर का इशू है, और इंटरनल असेसमेंट इसका भी दोबारा से करवाया जाए। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये ईमेल इस फॉर्मेट में प्लीज़ एक बार लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडीज़ पर। थैंक यू।